इस कलयुग का प्रभाव इन लोगों पर इतना पड़ता जा रहा है कि लोग रिश्ते और नातों को भूलते जा रहे हैं। वैसे ही एक सास जो अपने दामाद के पास कॉल लगाती है और कहती है, दामाद जी अब बहुत दिन हो चुके हैं, तो आप क्यों ना कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ चले आओ। दामाद तुरंत वहाँ अपने सास के पास पहुँच जाता है। रात को खान पीन होता है और वह अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। पीछे से उसकी सास उसी रूम में चली जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है बिहार के नवादा जिला की है। नवादा शहर के पास के एक गांव के रहने वाली प्रीति, जिसकी उम्र 26 साल थी, वह अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही होती है। दिन जो था बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। प्रीति के पिता जो कि सूरत में एक फैक्ट्री में जो कि प्राइवेट जॉब किया करते थे। प्रीति जो थी वह अपनी माँ के साथ गाँव में ही रहा करती थी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही होती है। दिन जो था बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, दिन गुजारा हो रहा होता है। उसी बीच में प्रीति की जो माँ थी वह अपने मायके गई हुई थी। वह मायके से लौट रही होती है तो उसी बीच में एक लड़का उसे नजर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वह काफ़ी ज़्यादा, उसका शरीर जो था वह एक कहते हैं बॉडी बिल्डर की तरह था, जो कि कहते हैं सुडौल शरीर था। उसे पसंद काफ़ी ज़्यादा वह आ जाता है। इस कारण से जो प्रीति की माँ थी वह तुरंत अपने पति के पास कॉल लगाती है और वह बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद आया है, जो कि अपने ही कास्ट का है, अगर तुम चाहो तो शादी करा दो। जो कि वह लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है, वह उसका शरीर भी सुडौल है, वह एक ड्राइवर भी है। इस बात को सुनते ही उसके पिता जो होते हैं प्रीति के, वह कहते हैं कि अगर तुम्हें वह लड़का पसंद है तो जरूर ही अच्छा होगा, जो उसकी कमाई क्या होती है। जो प्रीति की माँ थी वह कहती है कि वह एक ड्राइवर है, जो कि वह एक ऑटो चलाता है। जो प्रीति के पिता होते हैं वह तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, उसके गार्जियन से तुम, उसके माता पिता से तुम बात करो, तब तक मैं कुछ छुट्टियां लेकर मैं वहाँ पर गांव पर पहुँच जाता हूँ। इतना सुनते ही वह फोन को रख देती है। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद प्रीति की जो माँ थी वह उस लड़के के माता पिता से मिलने के लिए पहुँच जाती है। वहाँ पर दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों में जो कि दहेज की बात होती है। दहेज में जो कि 5 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग की जाती है। जो प्रीति की माँ थी वह तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पिता जो थे प्रीति के, वो अच्छे खासे पैसे प्राइवेट जॉब करते हुए कमा रहे होते हैं। वह तैयार हो जाते हैं और तैयार हो जाने के बाद रिश्ता वहीं पर तय कर दिया जाता है। जो प्रीति के पिता थे वह कुछ दिनों बाद वहाँ से आते हैं गाँव पर। वह अपनी पत्नी के साथ फिर से वह पति के जहाँ पर ससुराल होने वाला था वह वहाँ पर बात करने के लिए चले जाते हैं। दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद शादी का दिन जो फिक्स कर दिया जाता है। शादी का फिक्स कर देने के बाद जो प्रीति के पिता थे वह कहते हैं कि आखिर वह लड़का कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे मिलना चाहता हूँ। जो प्रीति की माँ थी वह कहते ठीक है, मैं उस लड़के के बारे में बता देता हूँ कि उस चौराहे पे, जो कि नवादा के उस चौराहे से वह ऑटो चलाता है, वहाँ पर आप जाओगे तो राजेश नाम के पूछोगे कि वह जिसकी उम्र है करीब ज़्यादा हो रही होगी, तो 28 साल हो रही होगी, जो अपने आप तुम पहचान लोगे, जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। प्रीति के जो पिता थे वह वहाँ पर नवादे के चौराहे पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर वह उस लड़के को देखते हुए रहते हैं। काफ़ी देर बीत जाती है लेकिन वह लड़का नज़र नहीं आ रहा होता है। करीब 2-3 घंटे वहाँ पर रहने के बाद जो राजेश था वह ऑटो लेकर वहाँ पर पहुँचता है। चौराहे पर लगाकर वह पान खैनी की दुकान पर वहाँ पर पहुँच जाता है। तो वह देखता है, जो राजेश के पिता थे वह देखते हैं कि हाँ राजेश जो है वह यही लड़का है। वह जाते हैं पास और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वह लड़का जो था वो बताता है कि मेरा नाम राजेश है। प्रीति के जो पिता थे वह समझ जाते हैं कि हाँ यही वह लड़का है जो प्रीति का पति बनने वाला है। लेकिन वह कुछ नहीं बोलते। वह उस लड़के को कुछ देर देखते हैं और देखने के बाद वह वहाँ से वापस चले आते हैं। चले आने के बाद जो प्रीति की माँ थी वह पूछती है कि आखिर वह लड़का तुम्हें कैसा लगा। तो जो प्रीति के पिता थे वह कहते हैं कि काफ़ी अच्छा लड़का है, वह वहाँ पर खड़ा था, मैंने उससे सरल भाषा में जो कि बात की, उसे नाम पूछा, सारी चीज़ वह सही से ही बताया। जो वह लड़का देखने में तो वह अच्छा है, उसके मन में जरा सा भी खोट नज़र नहीं आया। ये बात सुनते ही जो प्रीति की माँ थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। रिश्ता जो था वह तय हो चुका था। शादी का दिन नज़दीक आ रहा होता है। प्रीति जो थी वह भी अभी उस लड़के से नहीं मिली हुई थी। दिन जो था गुजर रहा होता है। दिन गुजरते ही वह शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। शादी का दिन नज़दीक आने के बाद शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। शादी धूमधाम होने के बाद वह प्रीति जो थी अपने पति राजेश के साथ वह अपने ससुराल चली जाती है।
ससुराल जाने के बाद वह काफ़ी दिनों तक जो बहुत ही खुशहाली से अपने ससुराल में रह रही होती है। करीब 4 से 5 दिन गुजरते हैं। 4 से 5 दिन गुजरने के बाद वह अपने मायके वापस चली आती है। तो उसके पिता जो थे वह वापस जो सूरत चले जा चुके थे अपने काम को लेकर। जो प्रीति की माँ थी वह घर में अकेली थी। प्रीति पूछती है कि पिताजी आखिर इतनी जल्दी क्यों चले गए। जो प्रीति की माँ थी वह कहती है कि तुम्हारे पिता के जिस फैक्ट्री में काम किया करते थे उस फैक्ट्री से बार बार कॉल आ रहा था कि काम डिस्टर्ब हो रहा है, तुम जल्दी से चले आओ। इस कारण से वह अपने वापस से वहाँ पर चले गए। प्रीति और जो राजेश था वह दोनों मिलकर बहुत ही खुशहाली से वहाँ पर रहने लगते हैं। दिन जो था वह अच्छे से गुजर रहा होता है। एक रात के करीब 11 बज रहे होंगे। प्रीति अपने पति के साथ अपने रूम में सोई हुई थी। उसकी माँ, प्रीति की माँ जो थी वह उठती है और वह बरामदे से होती हुई कुछ काम से वह छत पर जाने लगती है। तो वो देखती है कि प्रीति का रूम जो है वह दरवाज़ा खुला हुआ है। वह उस रूम के दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि प्रीति और राजेश दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है, एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। प्रीति की माँ जो थी वह वहीं पर खड़ा होकर ये सब चीज़ों को देखती जा रही थी। देखते देखते जो उसका जो इच्छा था वह भी जागने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसे भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन वह प्रीति की जो माँ थी वह वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। वहाँ से वह आगे बढ़ती हुई फिर से छत पर चली जाती है। लेकिन बार बार जो था उसके ध्यान में वही चीज़ें घूम रहा होता है। 2-3 दिन और गुजरते हैं। 2-3 दिन और गुजरने के बाद जो प्रीति थी वह अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद जो प्रीति की माँ थी वह अकेली हो चुकी थी। बार बार उस चीज़ को याद कर रही होती है जो प्रीति और प्रीति के पति को आपत्तिजनक स्थिति में देखी थी। इसी को देख देख कर वह बार बार याद करती हुई जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब वह किसे बुलाए। उसका पति जो है वह सूरत में है। अगर वह उसे बुलाएगा तो जो घर की जो रोटी रोटी चल रही है, जो कुछ पैसे कर्जे लिए हुए हैं वह कैसे चुकाएगी। इस चीज़ को सोचकर वह अपने पति को बुलाना नहीं चाह रही होती है। फिर प्रीति के माँ के दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती है कि वह तुरंत अपने मोबाइल को उठाती है और अपने दामाद के पास कॉल लगा देती है। कॉल लगाने पर उधर जब राजेश कॉल उठाता है तो जो प्रीति की माँ थी वह कहती है कि दामाद जी बहुत दिन हो चुके हैं, आप वो 1-2 दिन के लिए भी हमसे मिलने के लिए नहीं आते। 1-2 दिन के लिए यहाँ पर आ जाया करो। प्रीति को कह देना कि मैं तुम्हारे ससुराल माँ के पास जा रहा हूँ, जो अपने ससुराल जा रहा हूँ। जो प्रीति कुछ भी नहीं कहेगी। जो राजेश था वह कहता है ठीक है माँ जी, मैं अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर चला आऊँगा, आपका भी मनोरंजन हो जाएगा। इतना कहकर राजेश जो था वह फ़ोन को काट देता है। उसी शाम के करीब 8 बज रहे होते हैं। 8 बज रहे होते राजेश जो था वह अपने ससुराल पहुँच जाता है। ससुराल पहुँच कर देखता है कि जो प्रीति की माँ है वह किचन में खाना बना रही है। राजेश वहाँ पर अपने सामान को रखता है और बरामदे में कुर्सी पर बैठ जाता है। जब वह प्रीति की जो माँ थी वह अपने दामाद को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वह तुरंत दामाद के पास आती है और खान पान के लिए पूछती है और उस खान पान खिलाकर वह कहती है कुछ देर के लिए आप आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाओ। राजेश जो था वह अपने रूम में चला जाता है। चला जाने के बाद वह धीरे धीरे उसे गहरी नींद आ जाती है। वह सो जाता है। सो जाने के बाद करीब रात के 2 बज रहे होते हैं। 2 बजने पर प्रीति की जो माँ थी वह देखती है कि उसका दामाद जो है राजेश वह सो चुका है। वह तुरंत उस रूम के दरवाजे को बंद कर लेती है और जाकर पास में राजेश के सो जाती है। राजेश की आंखें अचानक से खुलती है तो वह देखता है कि जो उसकी सास है वो उसके बगल में सो रही है और वह ऐसी हरकतें कर रही है, गंदी गंदी हरकतें, कि वह मना करना शुरू कर देता है। जो प्रीति की माँ थी वह कहती है कि मुझे भी वो इच्छा पूरी करनी है, मैं अपने पति से वो इच्छा पूरी नहीं करा सकती, तो तुम क्यों ना पूरा कर दो। जो प्रीति को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस बात को सुनते ही राजेश जो था वह पहले तो मना करता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी अपने सास की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और ऐसे ही अब क्या था, वह तो हर दिन जो था वह राजेश अपने जब भी उसे मौका मिलता वह तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाता, अपनी सास के साथ संबंध बनाता और फिर वापस अपने घर चला जाया करता। दिन जो था वह अब गुजर रहा होता है। धीरे धीरे गांव मोहल्ले में ये बात जो थी वह फैलना शुरू हो चुकी थी। उसी गांव के मोहल्ले के कुछ लोग जो होते हैं वह तुरंत प्रीति के पिता के यहाँ कॉल लगा देते हैं और सारी बातों से अवगत करा देते हैं। प्रीति के पिता जो थे वह तुरंत वहाँ से काम छोड़कर वह वापस चले आते हैं। वापस आने पर जो देखते हैं वो उनके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। दामाद जो था वह अपनी सास के रूम में आपत्तिजनक स्थिति में था। ये देखकर जो प्रीति के पिता थे वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वह दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये बात को सुनकर जो प्रीति की माँ थी वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पे से एक रॉड को उठाती है और तुरंत अपने पति के ऊपर दे मारती है। इस कारण से उसका पति जो था वो वहीं पर गिर जाता है। ससुर की हालत को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा घबरा सा जाता है।
वह दोनों मिलकर वहीं पर प्लानिंग करते हैं और तुरंत अपने ससुर को घसीटता हुआ सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर ले जाया जाता है। ले जाकर वह सीढ़ियों से धक्का देकर वापस नीचे पहुंचा दिया जाता है, जिस कारण से जो ससुर था, जो राजेश का, वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां पर जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम के थ्रू पता चल जाता है कि जो राजेश का जो ससुर था वह इस दुनिया को छोड़कर सीढ़ियों के माध्यम से गिरने के कारण नहीं गया, बल्कि उसके सर पर किसी चीज़ से वार किया गया है। जब इन सब चीज़ों के बारे में पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है तो पहले तो वो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है तो वह दोनों इस बात को कबूल लेते हैं कि उन दोनों के बीच जो है वह अफेयर है। इस कारण से उसका पति जो है वह आपत्तिजनक स्थिति में देख चुका था। अब उसे लगने लगा था कि वह गांव मोहल्लों के लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करेगा। इस कारण से वह इस दुनिया से उसे अलविदा कर दिया। जो प्रीति थी इस बात को सुनते ही वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वह अपने पति को आती है, दो चार चाटे भी लगाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा मेरा पति नहीं चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ। इतना कहने के बाद पुलिस जो थी वह उस दोनों को लेकर चली जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या प्रीति की माँ की गलती थी कि अपनी बेटी और अपने दामाद को उस हालत में लगातार वह देखकर वह उन चीज़ों के बारे में सोची और वह अपने दामाद को ही घर पर बुला ली? या फिर प्रीति और जो कि राजेश की गलती थी कि वह बिना दरवाजे को लगाए हुए वह उन सब चीज़ों को वह दोनों कर रहे होते हैं? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।